हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो टेस्टर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस टेस्टर से सिर्फ हम फेज को चेक कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल को चेक नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हम बिजली का काम करने जाते हैं तो यह टेस्टर जो है आधा अधूरा काम करके देता है हमको। देखिए, मैं इसे सप्लाई में लगाकर आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इसे फेज में लगाते हैं, यह टेस्टर हमको बता देता है कि फेज सप्लाई चालू है। लेकिन अगर हम इसे न्यूट्रल वाले पिन में लगाते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि इस वाले पिन में न्यूट्रल आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टेस्टर बनाकर दिखाने वाला हूं, उस टेस्टर से आप न्यूट्रल और फेज दोनों को चेक कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बल्ब होल्डर चाहिए और एक 100 वाट का बल्ब भी चाहिए। 100 वाट का बल्ब हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इस बल्ब से हमें वोल्टेज का भी पता चल सकता है। तो इस टेस्टर में हमें 100 वाट का ही बल्ब लगाना है। अब देखिए, इसमें कनेक्शन करने के लिए हमें 2 तार चाहिए। तार हमें ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, बस इतना ही लेना है जितना लंबा तार मैं लिया हूँ। अब चलिए दोनों तार को हम बल्ब होल्डर में कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, बल्ब होल्डर में कनेक्शन करना तो आप सभी को आता ही होगा। सबसे पहले हमें दोनों तार को छील लेना है और फिर बल्ब होल्डर में दोनों तार का कनेक्शन कर देना है। देखिए, मैंने दोनों तार को छील लिया। अब मैं दोनों तार का कनेक्शन बल्ब होल्डर में कर देता हूँ। बल्ब होल्डर का 2 पिन होता है दोस्तों, तो एक एक पिन में हमें एक एक तार को लगा देना है और फिर इसे टेस्टर की सहायता से कस देना है। आप किसी भी पिन में किसी भी तार का कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बल्ब होल्डर में न्यूट्रल और फेज का कोई झमेला नहीं होता। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस ढक्कन को इसमें बंद कर देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, आगे क्या करना है हमको वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस तरह का 2 टूटा फूटा पेन ले लेना है और इस तरह का 2 कील ले लेना है। ये मैंने साइकिल के स्पोक से बनाया है। आप साइकिल के स्पोक को 3-3 इंच लंबा जितना काट कर बना सकते हैं। अब मैं दोनों पेन के आधे आधे भाग को कट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों पेन के आधे आधे भाग को कट कर दिया। हमें सामने वाला भाग को ही लेना है। अब देखिए, हमें दोनों तार को लगभग 2-2 इंच लंबा जितना छील लेना है। तो मैं दोनों तार को 2-2 इंच लंबा जितना छील लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तार को छील लिया। अब आगे क्या करना है, देखिए, हमने जो स्पोक काटा है उसे इस तरह से पेन के सामने की तरफ घुसा देना है। आधे स्पोक को घुसाना है, पूरा नहीं घुसाना है। तो चलिए, मैं दोनों पेन के ढक्कन में दोनों स्पोक को घुसा लेता हूँ। देखिए, इस तरह से हमें दोनों को बराबर से घुसाना है ताकि यह देखने में अच्छा लगे। अब चलिए, मैं आगे कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ इसमें तार का। तो हमें तार को इस तरह से डबल कर लेना है और फिर इसे पेन के पीछे की तरफ घुसा देना है। जितना तार हमने छीला है उतना तार को अंदर घुसा देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें तार का कनेक्शन करना है इसमें। तो अब मैं दूसरे वाले तार का भी कनेक्शन कर लेता हूँ। इसे भी इस तरह से डबल करके लपेट देता हूँ और दूसरे वाले पेन के पीछे में इस तरह से घुसा देता हूँ। मैंने यहाँ पर कनेक्शन के लिए 2.5 mm का कॉपर का तार यूज में लिया है। बेहतर यही होगा कि आप भी इस टेस्टर को बनाने के लिए कॉपर का तार ही यूज में लें। देखिए दोस्तों, हमारा टेस्टर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अब हमें एक काम और करना है। मेरे पास फेविक्विक अभी नहीं है दोस्तों। आपको दोनों तरफ से इसमें फेविक्विक लगाना है। मैं इसमें बाद में फेविक्विक लगा दूंगा। आप अगर इसमें दोनों तरफ से फेविक्विक लगा देंगे तो यह खींचने पर भी बाहर नहीं निकलेगा। तो अब चलिए दोस्तों, मैं बल्ब होल्डर में बल्ब को लगा देता हूँ। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें एक पेचकस लेना है और फिर इस तरह से इसमें तार को लपेट देना है। अगर हम तार को इसमें इस तरह से लपेट देंगे तो यह देखने में बहुत अच्छा लगेगा और जो लंबा तार है वह सिकुड़ कर छोटा भी हो जाएगा। अगर आप तार को इस तरह से लपेटना नहीं चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो इसी तरह से तार को लपेट कर इस टेस्टर को चलाने वाला हूँ। मैं दोनों तार को इस तरह से लपेट देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं वापस से बोर्ड को चेक करके इस टेस्टर से आपको दिखाता हूँ। ये टेस्टर न्यूट्रल और फेज दोनों को चेक करेगा दोस्तों।
मैं इसे अगर यहाँ पर लगाता हूँ तो बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जलेगा तो इसमें न्यूट्रल और फेज दोनों का सप्लाई आ रहा है। अगर बल्ब नहीं जलेगा तो आपको समझ जाना है कि न्यूट्रल में प्रॉब्लम है, क्योंकि फेज में तो टेस्टर जल रहा है।